हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्या टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और ये जो रीडिंग है वो आपकी रिक्वेस्ट पे है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपकी जिनसे शादी होगी उनसे मिल चुके हो या नहीं। तो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी शादी किससे हो रही है और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि क्या आप उनसे मिल चुके हो अभी तक या नहीं मिले हो। अगर मुझे रीडिंग में पता चलता है कि आप लोग उनसे अभी नहीं मिले हो तो मैं देखूंगी कि कब तक मिलोगे। ठीक है, तो रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली आप लोगों की रिक्वेस्ट की हुई टॉपिक पे रीडिंग्स लेके आती हूँ ताकि आपको गाइडेंस मिल सके, आपको एक क्लैरिटी मिल सके आपकी सिचुएशन में। तो ये चीज़ें हैं। एंड दोस्तों, ये रीडिंग ना आप सभी देख सकते हैं, यानी कि आप अपनी फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हो या री मैरिजेस के लिए देखना चाहते हो, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, तो आप किसी भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने देंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं और ये 3 ऑप्शंस है डेस्टिनी नंबर, आपके भाग्यांक। ठीक है, अगर आपको अपना भाग्यांक कैलकुलेट करने आता है तो अच्छा है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको अपना भाग्यांक कैलकुलेट करने नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना ये है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेना है। ठीक है, जहाँ पर आपकी बर्थ डेट हो, मंथ हो और ईयर है जिसमें आपका जन्म हुआ है। उसके बाद आपको सभी डिजिट्स को ऐड कर लेना, यानी कि डीओबी में जितने सारे डिजिट्स है सबको आपस में ऐड कर लेना है। और जो भी नंबर मिलता है ऐड करने के बाद उसको फिर से ऐड करना है, तब तक ऐड करना है जब तक कि आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। ठीक है, तो आप ये स्क्रीन पे देख लीजिए। और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी भाग्यांक को कैलकुलेट करेंगे। तो जिन लोगों की भाग्यांक 1, 4 या 7 आती है तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। जिन लोगों की भाग्यांक 2, 5, 8 आती है तो आप लोग ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। और जिन लोगों की भाग्यांक 3, 6, 9 आती है तो आप लोग ऑप्शन नंबर 3 की रीडिंग को देखेंगे। ठीक है ना, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। जब आप लोग अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप क्लिक करिए अपने ऑप्शन के आगे, सीधे अपनी रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आपकी भाग्यांक है 147। दिस इज योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी जिनसे होगी क्या आप उनसे मिल चुके हो या नहीं मिले हो। अगर नहीं मिले हो तो कब तक मिलोगे और हमें क्या पता चलता है आपकी शादी कैसे पर्सन से होगी। ठीक है, काफी डिटेल रीडिंग हो सकती है ये, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक कर लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा आपके एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड देखते हैं हमें क्या पता चलता है आपके लिए। We have 4th chakra archangel Raphael, blossoming abundance। आपकी यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों की बर्थ डेट मार्च में आती होगी या फिर नवंबर में आती होगी। यहाँ पर आया है विक्ट्री का कार्ड। ओके, आप लोगों की बर्थ डेट 8 या 28 भी हो सकती है जिन्होंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। बॉटम में है हैप्पी फैमिली। ओके, तो मुझे दिख रहा है इस टाइम पे कि आप लोग मैरिजेस के लिए बहुत एफर्ट डाल रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपके घर से प्रपोजल्स को सर्च किया जा रहा है या फिर मैट्रिमोनियल साइट पे आप लोग ट्राई कर रहे हो कि आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिल जाए। ठीक है, इस टाइम पे इस ऑप्शन को जिन्होंने सेलेक्ट किया है डेफिनेटली आई कैन से कि आप लोग एक अच्छी मैरिज को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है आपके दिमाग में जिसको आप लोग चाहते हो और कहीं ना कहीं उनसे शादी करना आप लोग चाह रहे हो। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा यहाँ पर एक इच्छा होती है ना कि मुझे शादी करनी है, तो वो वाली एनर्जी आप लोगों की मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, 4th चक्र आर्कएंजल रफायल है, तो काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, जैसे आप लोग रेडी हो अपने लाइफ में लव को वेलकम करने के लिए। ओके, ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पास्ट की कोई ट्रॉमा या पास्ट का कोई
अगर मान लो आप लोगों की लाइफ में कोई एक्स पर्सन था तो उसको आपने अच्छे से रिलीज कर दिया है, या आपके दिमाग में क्लैरिटी आ गई है कि अभी आपको पास्ट की कोई पर्सन नहीं, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई टॉक्सिक कनेक्शन में आप लोग थे, तो अभी आप लोगों ने उस कनेक्शन को पूरी तरह से रिलीज करके अपने आप को फ्री कर लिया है। एंड एज आई सेड, एक न्यू लव को या फिर एक पॉजिटिव सिचुएशन को आप लोग अपने लाइफ में चाहते हो। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। ओके, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चलती है। काफ़ी ज़्यादा हीलिंग से भी आप लोग गुजरे हो, तो वो एनर्जी आप लोगों की यहाँ पे दिखती है। लेट मी सी कि आपके लाइफ में किस तरह के पर्सन आएंगे। ठीक है, आप लोगों की शादी कैसे पर्सन से होगी और क्या आप लोग मिल चुके हो उससे या नहीं। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए हमें बताइए, हु विल दे गेट मैरिड टू। यहाँ पे मार्स का कार्ड आया है। ओके, सन का कार्ड आया है। यहाँ पर हमारे पास सन का कार्ड है, और फिर मरकरी है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों की बर्थ मंथ ऑफ में हो सकती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन बहुत ही फायरी नेचर के हो सकते हैं। हो सकता है उस पर्सन के साइन जो है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, या फिर वो पर्सन जो है वो एक जेमिनाई हो सकते हैं, वो पर्सन एक्वेरियस भी हो सकते हैं। उनके साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उनकी स्पिरिट क्या होगी, उनकी स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा फायरी होने वाली है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। जब भी आप उनको देखोगे आपको पता चल जाएगा देख के कि इस पर्सन के अंदर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करते हैं। मार्स की एक एनर्जी यहाँ पे आई है। मार्स प्लैनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायर है, उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, बहुत ही एक फाइटिंग स्पिरिट रहती है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ है। साथ ही साथ सन का भी कार्ड है, तो सन का कार्ड क्या बता रहे कि ये पर्सन है ना कहीं भीड़ में रहेंगे या किसी कंपटीशन में रहेंगे, तो वो ऐसे पर्सन नहीं है जो सेकंड नंबर पे रहना चाहेंगे, या फिर वो पर्सन ऐसे नहीं है जो एवरेज परफॉर्मेंस देना चाहेंगे। ठीक है, वो चीज़ नहीं है। ये पर्सन हमेशा ही भीड़ में अपने आप को निखार के बाहर लाना, या फर्स्ट पोजीशन अचीव करना, या फिर कहते हैं ना अपना ध्यान, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, बट वो इतनी एनर्जीज अपनी, इतनी एफर्ट पुट कर रहे हैं ना कि सभी का ध्यान चला जाता है। ये कुछ स्पेशल एफर्ट डालते हैं अपने काम में, और ये ना हमेशा जीतना चाहते हैं, जीतने वाली स्पिरिट है। सन है तो सन को हमेशा क्या करना है, वो चमकता है। तो उस तरह के पर्सन से आपकी शादी होगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे डेस्टिनीज इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से अपनी डेस्टिनी के थ्रू मिल रहे हो। और इनकी स्पिरिट कैसे है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिट का मैसेज दिया जा रहा है। दोनों कार्ड्स पे मैसेज है, फाइटिंग स्पिरिट एंड इमॉर्टल स्पिरिट। तो ये गिव अप करने वाले पर्सन नहीं है। ठीक है, और विद द कार्ड ऑफ मरकरी यहाँ पे आप देखोगे कि ये पर्सन, इनकी जो बोली है, इनके बात करने का तरीका है, वहाँ पर भी वो एनर्जीज आप सेंस कर पाओगे। ठीक है, शब्द जो रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, मीनिंगफुल रहेंगे। ओके, इनको लिखने का भी शौक हो सकता है, ये काफ़ी ट्रैवल करने का शौक रखते हैं ये पर्सन। और एज आई सेड, इनको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है। अगर हम थोड़ी नेगेटिव क्वालिटी की बात करें तो मार्स है, तो यस, अगर इनकी कोई बात नहीं मान रहा है तो इनको गुस्सा आ सकता है। और ये पर्सन हमेशा लीडर की तरह रहेंगे। कभी कभी इसके अंदर एक डोमिनेटिंग एनर्जी भी रहती है। अगर इसको पता है कि ये जो बोल रहा है वो सही है, तो फिर आप इस पर्सन को इसकी बातों से हिला नहीं सकते हैं। बट यस, विद द कार्ड ऑफ मरकरी इनसे बात करना आसान होगा, मतलब अपनी आपको आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी मोर अबाउट दिस पर्सन, आपकी शादी कैसे पर्सन से होगी। We have magic, coincidence and synchronistic event. Number 10. फिर आया हमारे पास फ्रॉग का कार्ड, क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज। ओके, वी हैव मूवमेंट। ओके, ये जो पर्सन होंगे ना, आप इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हो। ये आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आओगे, ठीक है, हम बाद में चेक करेंगे कि आप इनके साथ हो कि नहीं हो,
बस ये इवेंट आप समझ लीजिए कि जब आप इनके साथ कनेक्शन में आओगे तो आप दोनों के बीच की जो, मान लो कि आप इनके साथ 6 मंथ तक रिलेशनशिप में रहोगे, फिर कुछ ऐसा होगा कि आप लोग सेपरेट हो जाओगे, ठीक है। कुछ लोग 1 साल 2 साल 5 साल भी रिलेशनशिप में रहने के बाद कुछ टाइम के लिए सेपरेट होंगे, वो चीज़ मुझे दिख रही है। उसके बाद जो है आप लोग फिर से कनेक्शन में आओगे और उसके बाद जो है आप लोगों की शादी होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो है वो अप्स एंड डाउन्स भरा होगा और काफ़ी ज़्यादा आप जो है इस टाइम पीरियड में इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर पाओगे, स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओगे, ठीक है। मान लो कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके साथ जुड़ गए हो और जब लड़ाई झगड़े हो गए तो फिर आप सीखोगे, ठीक है। आप सीखोगे उस सिचुएशन को कैसे संभालते हैं, किसी पर्सन से अगर इमोशनल हर्ट होता है तो उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे पावरफुल बना के हील करते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस पर्सन के साथ सीखोगे, ठीक है। तो ये कनेक्शन आप लोगों के लिए बहुत इजी नहीं रहेगा, बहुत सारी आप अप्स एंड डाउन्स देखोगे। फॉर सम ऑफ यू दिस कनेक्शन कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। माफ़ करना आप सीखोगे इस कनेक्शन में। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है 36 नंबर, यानी कि 36 एज आपकी होगी तब हो सकता है आप लोग मिलोगे। 14 नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं मिले हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए मैं चेक करती हूँ कि क्या आप लोग इस पर्सन से अभी मिल चुके हो या नहीं। क्या ऑप्शन नंबर 1 अब जिनसे शादी होगी उनसे मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं। यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ वैंड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना वो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि एयर साइन भी ये पर्सन हो सकते हैं। आप लोग जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। फिर से वॉन्ड की एनर्जी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 आप लोग जो है ना इस पर्सन के साथ मिल चुके हो, ठीक है। और हो सकता है 10 to 7% लोग जो है इस पर्सन से मिले नहीं हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ एनर्जी आ रही है आप लोग मिल चुके हो और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि आप लोग इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको समझ नहीं रहे, ठीक है। ये पर्सन आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो एफर्ट डाल रहे हो, आप जो प्यार दिखा रहे हो, आप जो इनके लिए डेडिकेशन शो कर रहे हो, उस पर ये पर्सन शक करते हैं। इनको लगता है कि वो दिखावा है, ठीक है। ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और इस वजह से हो सकता है कि करंट टाइम फ्रेम में आप लोगों की या तो सेपरेशन है या तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, या तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को किसी और के साथ देख रहे हो इस टाइम में और बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ से दुख हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे बट नाउ सेपरेशन हो गया है क्योंकि ये पर्सन जो है वो कहीं और शादी के लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं एक्सेट्रा, वो चीज़ें हैं, ठीक है। बट यहाँ भी मुझे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ वेल जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, तो ये पर्सन वापस आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बॉटम में 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो आप लोग इस पर्सन के साथ मिल चुके हो एंड डेफिनेटली द सिचुएशन करेंटली इज नॉट सो वेरी गुड। और आप लोग जो है डेफिनेटली इस टाइम पे इस पर्सन के साथ काफ़ी सफ़र कर रहे हो, इमोशनली भी और फिजिकली भी हो सकता है आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में रहते हो और आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल समझ नहीं रहे, ठीक है। बट क्योंकि ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, ये रिटर्न होकर आपकी तरफ आएंगे और हो सकता है कि आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग हो रही है एंड फिर शादी आप लोगों की हो रही है, ओके। बट आपको वेट करना पड़ेगा और यस डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे कार्ड्स आए थे, आपको फॉरगिव करने की एनर्जी में आना होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखना पड़ेगा इस कनेक्शन में। दीज आर द 3 कार्ड्स, ओके। यस यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, ठीक है। ये वाइट कार्ड है बट आई होप सो कि आपको दिख रहा है। यस एस ऑफ कप्स है, तो आपकी न्यू बिगनिंग होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है ना। क्वीन कैन यू सी यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप दोनों पर्सन हो सकता है कि सेम एनर्जीज में है, दोनों गिव अप नहीं करते हैं, दोनों को गुस्सा आता है, दोनों जो है वो झुक नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग सिमिलर एनर्जीज को कैरी करते हो, इसलिए हो सकता है ईगो क्लैशेस आप लोगों के होते हैं,
ठीक है, बट आपकी शादी इसी पर्सन से होगी, वो चीज़ मुझे दिख रही है। और यहाँ पे कार्ड तीनों खुद से जंप होके गिरे हैं। आपकी अगर इस टाइम पे आप लोग इस पर्सन से मिल चुके हो और शादी इसी पर्सन से होनी है, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो आपकी हेल्प करेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। वो पर्सन वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जो आपकी मदद करेगा आपकी पर्सन से आपकी शादी होने में। ओके, ऑप्शन नंबर 1 वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप लोग करेंटली किसी तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ गुजर भी रहे हो उस पर्सन के साथ, तो वो ठीक हो जाएगा। और जो लोग नहीं गुजर रहे हैं, फिर भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग इस पर्सन को जानते हो जिनसे आपकी शादी होनी है, और शादी होगी इसी पर्सन के साथ, ठीक है। आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, ये पर्सन जानते पहचानते हो आप लोग, और सेम प्रोफेशन में हो सकते हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या पता चलता है आप दोनों के लिए हमें? कैन यू से यहाँ पे सोलमेट्स आया, तो ठीक है, ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, सोलमेट कनेक्शन में आप लोग रहोगे, ठीक है। बट थोड़े चैलेंजेस डेफिनेटली यहाँ पे रहेंगे। द डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है यहाँ पर। एक पर्सन यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन होगा, दूसरा डिवाइन मैस्कुलिन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड एंड किंग ऑफ वैंड। दोनों एक दूसरे के लिए बने ही हो आप लोग, और जो भी लेसन सीखना है साथ में, वो लेसन तो आप लोग सीखोगे। वो डिवाइन प्लान है, ठीक है। एक दूसरे को मैच्योर बनाने में हेल्प करोगे। और कहीं ना कहीं एक पर्सन को लिखने का बहुत शौक हो सकता है, कोई लाइब्रेरियन भी हो सकता है, बुक्स का कलेक्शन भी हो सकता है। और डेफिनेटली यहाँ पे फिर से अगर आप देख पा रहे हो कि लिख रहा है कोई पर्सन, तो एक पर्सन को लिखने का बहुत शौक होगा, राइटर हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों जो है वो डेस्टाइंड हो, एक दूसरे के साथ मिलोगे। थोड़ी डिफिकल्टी, थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, दोनों सेम एनर्जीज में रहोगे, तो एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना सीखोगे आप लोग, ठीक है। विद द टाइम आप लोग वो चीज़ें सीख जाओगे, एक दूसरे के सोलमेट हो। और यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन है, तो इस मैरिज में, इस कनेक्शन में डिवाइन फेमिनिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ठीक है। यानी कि डिवाइन फेमिनिन जो है, हो सकता है वो मैनिफेस्ट करेगी, ठीक है, या फिर वो पर्सन जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जीज ज़्यादा है, जो ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, वो डिवाइन फेमिनिन वाला पर्सन है, ठीक है। लेट मी सी मोर, और देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आप दोनों की कनेक्शन में बहुत अट्रैक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा एक स्पार्क रहने वाला है। वैसे भी आपके जो पर्सन है वो बहुत ही फायरी है नेचर के, सो फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत रहेगा, और दोनों के बहुत सारी चीज़ सिमिलर रहेंगे, नेचर, लाइक्स एंड डिसलाइक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कनेक्शन बहुत जल्दी से ग्रो नहीं होगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा आप दोनों को, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स, एक पर्सन जो है वो हो सकता है दूसरी पर्सन को ज़्यादा, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो डिवाइन फेमिनिन जो है वो मनाने की कोशिश कर रही है इस नाराज पर्सन को, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी, एक पर्सन जो है थोड़ा नाराज रहेगा, तो डिवाइन फेमिनिन जो है वो एफर्ट डालने वाली यहाँ पे। बट इवेंचुअली यहाँ पर आप लोगों की शादी होगी, वो पर्सन आपको प्रपोज करेगा एंड शादी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। सो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर, और डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, फिर हम चिट से भी देख लेंगे ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल सके। ऑप्शन नंबर 1 के लिए हमें क्या पता चल रहा है? पर्सनल इशू रिचेज रिजोल्यूशन। यहाँ पे डेफिनेटली कोई कैंसेरियन पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के इश्यूज को रिजॉल्व करवाने में मदद करेगा, ठीक है। वो दोस्त हो सकता है या कोई भी हो सकता है। मान लो कि कोई पर्सन है जिसने गाइड कर दिया आपको या कोई बात बता दी, ठीक है, और आप दोनों के बीच की कनेक्शन को सुधारने में मदद करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है मुझे। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, डेफिनेटली दोनों पर्सन जो है एक जैसे, या तो दोनों बहुत जिद्दी है, दोनों अड़ जाते हैं किसी बात को लेकर, तो एडजस्टमेंट की जरूरत है आप दोनों को इस कनेक्शन में। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, आप दोनों के बीच की जो भी सिचुएशन है ना वो ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम मुझे यहाँ पे दिखता है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी हम चिट से देखते हैं कि क्या कुछ है। सो मुझे यहाँ पे कैंसर फिर से दिख रहा है, ठीक है, कैंसर आया है एंड वी है, तो वी लेटर कैन बी इम्पोर्टेंट। इस पर्सन का नाम हो सकता है JQ, 7 नंबर और मंथ ऑफ जुलाई कैन बी इम्पोर्टेंट। एक्वेरियस साइन, 27 नंबर 1 जैन में मिल सकते हो आप लोग, मंथ ऑफ जैन।
5 आया, तो मंथ ऑफ मे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आफ्टर दैट वी हैव 31, तो 31 एज या बर्थ डेट हो सकती है इस पर्सन की। पाइसिस, सैजिटेरियस, 18 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक भी, लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी डेस्टिनी नंबर है 2, 5 या 8। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि आपकी शादी जिस पर्सन से होगी, क्या आप लोग उनसे मिल चुके हो या नहीं मिले हो। ठीक है, सो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए अपने लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल कांस्टेंट का नहीं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड गिरा है। ओके, हैप्पी फैमिली, सन। ओके, एक अच्छी एनर्जी यहाँ पे आई है, पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपकी करंट एनर्जी। ठीक है, या तो हो सकता है आप लोग किसी पर्सन से मिले हो या फैमिली के द्वारा मिलवाए गए हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग अपने फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी करियर पे फोकस कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपनी कुछ लोग हो सकता है कि आप लोगों ने ये सीखा है कि आप जितना खुश रहोगे उतना ज़्यादा अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, तो वो चीज़ें हैं। इस टाइम पे एक इंजॉयमेंट दिख रहा है, हो सकता है वेकेशन पे गए हो, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। अपने आप को प्यूरिफाई करने की एक एनर्जी है, हो सकता है ऑरा क्लींजिंग या फिर चक्रास को बैलेंस करने की एनर्जी। ठीक है, अपने आप अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सभी रिलीज कर रहे हो। नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। वाटर के साथ हो सकता है कुछ प्यूरिफिकेशन करना, सॉल्ट वाटर बेथ, या फिर हो सकता है बीचेस पे जाके टाइम बिताना फैमिली के साथ। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यूरिफिकेशन की एनर्जी दिख रही है, डिटॉक्सिफिकेशन की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप लोग योगा मेडिटेशन कर रहे हो या डिटॉक्स वाटर पीना। ठीक है, या फिर वाटर बॉडीज़ के पास टाइम बिताना, अपने पेट्स के साथ टाइम बिताना, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना। घर में कोई किड्स है या फिर छोटे बच्चे हैं घर में, तो उनके साथ खेलना या फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करना। या फिर हो सकता है आपकी कोई नई जॉब लगी है जहाँ पर बच्चों के साथ आप लोग डील कर रहे हो, या फिर आपको घर में किसी की चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिली है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आई है, कोई नेगेटिव चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है इस टाइम में आप लोगों के लिए। और अच्छी एनर्जीज आप लोग ऐसे भी अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और जो भी आपके लाइफ में करेंटली अगर हेल्थ को भी लेके अगर कोई इशू है, एंजाइटी है, तो आपकी ना कहीं ये जो वाटर दिख रहा है आप लोगों को ना तीनों कार्ड्स पे, वो दिख रहा है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई ब्लॉकेज भी है, तो वो जाने वाली है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग रेनबो देख पा रहे हो, यहाँ पर भी रेनबो देख पा रहे हो। तो रेनबो कब आता है? जब बारिश हो जाती है, और बारिश जैसे ही होती है एक क्लिनजिंग होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की, तो क्लिनजिंग की एनर्जी मुझे यहाँ काफ़ी दिख रही है आप लोगों की। हो सकता है आप लोग एक आर्टिस्ट हो, वो भी एक एनर्जी है यहाँ पे। सन का कार्ड है, क्रिएटिविटी है। यहाँ पर मुझे एक पिकॉक दिख रहा है, डांसर हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, द थिंकिंग वुमेन, हो सकता है आप लोगों को कोई नई जॉब लगी है या एडमिशन हुआ है आप लोगों का, उस वजह से भी काफ़ी आप लोग अच्छा फील कर रहे हो। लेट मी सी कि आपकी शादी कैसे पर्सन से होगी। ठीक है, और करेंटली हो सकता है आप लोग अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हो। ओके, लेट मी सी ऑप्शन नंबर 2, आपकी शादी किससे होगी। एट्थ हाउस, द ट्रांसफॉर्मेशनल, यहाँ पर भी एक बटरफ्लाई है। ओके, यहाँ पर भी बटरफ्लाई। द ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशन। एट्थ हाउस का कार्ड है, मून का कार्ड है, सन भी है, मून भी है। ओके, यूरेनस। ओके, तो आपकी जिस पर्सन से शादी होगी उस पर्सन के लाइफ में ना बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई होगी रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, या तो उसकी कोई पास्ट में मैरिज टूटी होगी, या पास्ट में कोई रिलेशन जो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चली थी वो वाली, ठीक है, वो टूटी होगी। और ये पर्सन होंगे बहुत ही इमोशनल, और आपके जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक दूसरे के लिए बने होना। बट बने होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग इस पर्सन से आसानी से मिलोगे,
इस पर्सन की लाइफ में बहुत चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद आप मिलोगे इस पर्सन से, ठीक है। और उस चैलेंजिंग टाइम में आप इनके साथ नहीं रहोगे, या हो सकता है कि आप लोग उस टाइम तक नहीं मिले होगे इस पर्सन से। सो आपकी शादी एक ऐसे पर्सन के साथ होने वाली है जिस पर्सन को अपने लाइफ में रिलेशनशिप को लेके या मदर इश्यूज, बहुत सारी चैलेंजेस होंगे, और वो पैसों की नहीं दिख रही है, वो पर्सनल लाइफ को दिख रही है, ठीक है। दूसरी बात मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होने वाले हैं, ठीक है। होता है ना कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम देखते हो एक साथ, तो आप किसके साथ कनेक्ट होते हो? आप भगवान के साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। कुछ लोगों के लिए उस टाइम पे हो सकता है भगवान के पास से विश्वास उठ भी जाता है, बट ये वो पर्सन नहीं है। ये वो पर्सन है जिन्होंने भगवान का साथ लिया, शरण लिया, जब ये दुख में थे, तकलीफ में थे। यहाँ पे मून का कार्ड है, बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल पर्सन ये होने वाले हैं। यहाँ पर भी आप 2 एंजल्स देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली एक हो सकता है, एक स्टार सीड हो सकते हैं ये, और हीलर भी हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो इनलाइटनमेंट का मैसेज है और अवेकनिंग है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, और बहुत तकलीफ से इन्होंने अपने लाइफ में बहुत तकलीफ़ें देखी होगी। और एज आई सेड, इनको लगा होगा कि लाइफ में गिव अप कर देते हैं, हार जाते हैं, बट इन्होंने गिव अप नहीं किया होगा और बहुत लेसन्स बहुत सीखे होंगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो जिनकी पास्ट में सेकेंड मैरिज के लिए आप लोग देख रहे हो, ठीक है। यानी कि शादी पहले टूटी है आपकी, और फिर या डिवोर्स सेपरेशन से आप लोग गुजरे हो, तो वो चीज़ भी हो सकती है। सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकती है। लेट मी सी मोर अबाउट दिस पर्सन। यहाँ पे आया 7th हाउस। द एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। तो ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, या मैं चेक करूंगी, ठीक है, कि आ चुके हैं नहीं, बट आप इनके लिए ऐसे समझ सकते हो कि बहुत ही कमिटेड पर्सन होंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके घर पे आके शादी का हाथ मांगेंगे, और साथ ही साथ ये एक बार कमिटमेंट देंगे तो फिर वो पक्का रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि रिलेशनशिप की क्या महत्व है। और मून का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा वो रिलेशनशिप की महत्व को समझते हैं और फैमिली की महत्व को समझते हैं, और किसी को ठेस पहुंचाने पे कितनी तकलीफ होती है वो चीज़ें ये समझते हैं, ठीक है। सन एंड मून है, तो आप लोग जब सामने आओगे तो हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ होगी इसकी वीकनेस हो सकती है, इसकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। थोड़ा एक दूसरे को ट्रिगर भी आप लोग कर सकते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन आपसे एज में बड़े होंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर देखूंगी कि ये पर्सन आपसे मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं अभी तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के पर्सन उनको मिल चुके हैं या नहीं मिले। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चैरियट, ओके। कैंसर एनर्जी है यहाँ पे, वाटर साइंस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर जो लोग ये सवाल जानना चाहते हैं कि आप इनसे मिले हो या नहीं मिले हो, आई कैन टेल यू कि ये पर्सन आपके लिए एक नए पर्सन होंगे। बॉटम में भी सन का कार्ड है, वहाँ भी सन का कार्ड है, ठीक है। तो आप लोग अगर किसी के साथ इस टाइम पे डील भी कर रहे हो तो भी ये जान लीजिए कि ये वो पर्सन नहीं है जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। दिस इज टोटली अ न्यू पर्सन। ये एक पर्सन ऐसे हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, आपके लाइफ में आना अभी बाकी है। एंड राइट नाउ आप लोग हो सकता है सिंगल हो, या फिर आपकी मैरिजेस जो है वो टूटी है, दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे इंतजार हो रहा है, ठीक है ना, किसका इंतजार हो रहा है? तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का इंतजार हो रहा है। सो दिस इज अ न्यू पर्सन, एंड आप इनसे मिलने वाले हो, मिले नहीं हो। और अगर आप लोग इस टाइम पे किसी कनेक्शन में हो भी ना दोस्तों, तो वो कनेक्शन जो है वो हो सकता है आपके लिए सही नहीं है, या किसी न किसी तरह से ये आपके लिए एक नया कनेक्शन होगा। आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा दैट आप इस टाइम पे जिनके साथ जब डील कर रहे हो, या क्रश सिचुएशन है, या हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में है भी, तो ये एक नए पर्सन मुझे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है ना। सीधी सीधी बात में मैं ये कहूँ कि आप लोग अपने उस पार्टनर से नहीं मिले हो जिनसे आपकी शादी होगी, या जिनके साथ आप लोग लाइफ स्पेंड करोगे,
वो मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए, तो वो हो सकता है यहाँ पर। लेट मी सी मोर। ऑप्शन नंबर 2 के लिए हमें क्या पता चल रहा है? मैजिशियन, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप जितना खुद पे फोकस करोगे, जितना अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे, ठीक है, ये पर्सन उतनी जल्दी आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। आपका जो भी काम है, जैसे मान लो आपका करियर है, आपकी फैमिली है, या और भी जो भी काम है आपका, आप जितने डिसिप्लिन में अपने लाइफ को बिताओगे ना, उतना ज़्यादा जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ इस पर्सन का वेट करोगे और मैरिज पे फोकस रहोगे, लव लाइफ पे फोकस रहोगे कि क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं, एक डेस्परेशन की अगर एनर्जी रहेगी तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप लोग इस पर्सन से जल्दी मिलना चाहते हो, या फिर चाहते हो कि बिना कोई डिले या बिना कोई ब्लॉकेज के, बिना कोई ऑब्स्टेकल के, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे अपने डिसिप्लिन्ड वे में आपको अपनी लाइफ को बितानी होगी, ठीक है। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है। और मैजिशियन का कार्ड है, तो चाहे तो आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो उस पर्सन पे, बट डेस्परेशन की एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेट मी सी कि आप लोग इस पर्सन से कब तक मिलोगे, व्हेन विल यू मीट दिस पर्सन, कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। द फूल, ओके, ट्रस्ट रखना है आपको डिवाइन के ऊपर में, डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग इस पर्सन से मिलोगे। कोई फ्रेंड, किसी फ्रेंड का रोल हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टावर, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों कि आप लोग नेक्स्ट ईयर इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। जब भी रीडिंग को देख रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप इस पर्सन से मिलोगे, और उस समय हो सकता है कि आपका कोई लॉस हुआ हो, या कोई परेशानी में हो, या आपको लग रहा हो कि कोई पास्ट की रिलेशनशिप खत्म हुई है, वो भी हो सकता है, ठीक है। 1 साल का टाइम, या जब भी आप रीडिंग को सुन रहे हो, नेक्स्ट ईयर का टाइम आप लोग मिलोगे इस पर्सन से। बट करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आप लोग देख रहे होगे, करियर आपका बहुत अच्छा होगा जब आप इस पर्सन से मिलोगे। पेज ऑफ कप्स, यस, 8 ऑफ सोर्स। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। 1 से 2 साल का टाइम आप लोग रखिए। बॉटम में फिर से मून का कार्ड है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी है। मदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपको मिलवाने के लिए, ठीक है। चलिए इस पर्सन के बारे में और देख लें, ताकि आप अच्छे से पहचान सको कि ये पर्सन कौन है। ऑप्शन नंबर 2 की शादी किस पर्सन से होगी। वी हैव अल्केमी, जस्टिस एंड बैलेंस। मर्लिन का कार्ड है, रिस्क, ओके, कम्युनिकेशन। 1 साल के भीतर आपका मिलना होगा इस पर्सन से, ठीक है। पावर एंड स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, ब्यूटी, ठीक है। पहली चीज तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे, ठीक है। बहुत फिजिकल अपीयरेंस आपको पसंद आएगी इस पर्सन की। कम्युनिकेशन है तो हो सकता है कि ये पर्सन अपनी तरफ से आपको कम्युनिकेट करेंगे, अपनी तरफ से आप, मतलब ये पर्सन जो है वो पहला हाथ आपकी तरफ बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से जान पहचान होगी। ये पर्सन या तो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे। मर्लिन का भी कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। इनकी चारों तरफ एक मैजिकल एनर्जी होगी, इनकी ऑरा आपको बहुत अच्छी लगेगी। इनके साथ बैठ के या बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनके पास कोई पेट हो सकती है, और बहुत ही ज्यादा इनका जो घर होगा ना, वो आपको किसी न किसी तरह से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इनके घर पे जब आप जाओगे मिलने को या किसी भी तरीके से, तो कुछ डिफरेंट एनर्जी वहाँ पे रहेगी। हो सकता है कि वहाँ पे काफी क्रिस्टल्स, सेज, कैंडल्स, कुछ उस तरह की एनर्जी वहाँ पे रहने वाली है, जेम स्टोन्स एक्सेट्रा। ये पर्सन बहुत ही पावरफुल रहेंगे और आपको प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन है, पावर एंड स्ट्रेंथ है। हो सकता है इस पर्सन का काम जो है वो बहुत ही रिस्की हो। ये पर्सन कोई पुलिस, आर्मी, डिफेंस में हो, ठीक है, या फिर ये पर्सन लॉयर भी हो सकते हैं, बहुत फेमस लॉयर हो सकते हैं। तो भी आप देखोगे कि इस पर्सन के काम में थोड़ा रिस्क है, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड गवर्नमेंट जॉब भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये करेंगे, करते हो, ये भी हो सकता है। स्पिरिट देखिए यहाँ पे आ गया है, कनेक्शन टू द एंजेलिक रेम एंड इंडिक्रिटी। ये ना ऐसा काम करते होंगे, ठीक है, लाइक टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, या एंजेलिक रेल्म है, कनेक्शन टू द एंजेलिक रेल्म है, स्पिरिट है, इंटीग्रिटी है, फिर मर्लिन का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे सेंस हो रहा है दैट ये पर्सन
कुछ भी करते हो बट बहुत स्पिरिचुअल रहने वाले हैं, ठीक है। लेट मी सी कि आपकी इसके साथ कनेक्शन कैसे रहेगी, किस तरह का कनेक्शन रहने वाला है। क्रिएटिविटी, ओके, मैच्योरिटी, द गार्डनर, ओके। तो आप दोनों मिलके ना इस रिलेशनशिप को बहुत सुंदर बनाएंगे। एक पर्सन नहीं है जो एफर्ट लेने वाला है यहाँ पर, दोनों पर्सन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद घर बनाना हो, घर को सजाना हो, अपनी लाइफ को सजाना हो, एक साथ मिलके एक दूसरे को बहुत ही इनकरेज करना कि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। एक पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे एज में बड़ा होने वाला है, वो भी रहेगा, और गार्डनर का कार्ड है, तो मतलब फैमिली जो है ना वो दोनों पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना वो दिख रहा है। आप दोनों के घर के पास बहुत बड़ा गार्डन होगा, और गार्डनर की एनर्जी है तो ये रहेगा कि दोनों पर्सन है ना रिलेशनशिप को आगे लेके जाना, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन एफर्ट ले रहा है, ठीक है। दोनों पर्सन हाथ में पे हाथ डाल के यानी कि साथ में मेहनत कर रहे हैं अपने घर को अच्छा रखने की, अपनी फैमिली, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा रखने की, और बहुत ज़्यादा इनकरेज करना, पुश करना कि तुम आगे बढ़ो अपने लाइफ में, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस तरह की आप लोगों की कनेक्शन होगी, और कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन रहने वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये पेड़ है, बट पेड़ में एक ह्यूमन फिगर नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो भी काम होगा ना, तो आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और प्रोटेक्टेड रहेगा। यहाँ पर भी प्रोटेक्शन का कार्ड है, और आपकी रीडिंग में ना एंजल्स भी आए हैं बहुत सारे, तो ये एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्टेड कनेक्शन रहने वाला है। और जहाँ पर भी आप लोग रहोगे वहाँ पे बटरफ्लाईज बहुत सारे दिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी खुद बटरफ्लाई का कार्ड है, यहाँ पर भी बटरफ्लाई है, और भी बहुत सारे कार्ड में बटरफ्लाईज आए हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाईज बहुत सारे दिख सकते हैं जब आप लोगों की शादी होगी तब, और या फिर बहुत जगह पर जब मिलने वाले होंगे तब, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो अभी हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ओके। इस टाइम पे हो सकता है कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ध्यान रखिए कि क्या चीज़ें हैं ताकि आप इस पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। सो देयर इज समथिंग जो आपको रिलीज करना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर आप बिलीव करते हो कि ये चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल हो सकती है तो पॉसिबल होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं होगी तो ये चीज़ें नहीं रखनी है दिमाग में। इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है अगर आप उस पर भरोसा रखते हो। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपको क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। जो भी चीज़ें चाहते हो उस पर भरोसा रखिए। डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में वो चीज़ें जो बहुत ही मैजिकल लगती है, मिरेकुलस लगती है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ऑप्शन नंबर 2। सो लेट मी सी कि क्या हमारे पास आपके लिए चिट्स से मैसेजेस आते हैं। टॉरस, ठीक है, ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं। नंबर 3 मार्च का महीना या बर्थ डेट इस पर्सन का हो सकता है। 18 नंबर, एन सा नाम हो सकता है इस पर्सन का। Y 11, बहुत ऑपोजिट भी हो सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। Z आया है, 28 आया है, फिर यहाँ पे 27 है, फिर मेरे पास यहाँ पे V है, 31 है, E है, और G है यहाँ पे, वन है, एंड आई विल टेक वन मोर चीट। इतने सारे आए हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकता है कोई यहाँ पे, टी और स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंबर 3 आपकी डेस्टिनी नंबर है 369। लेट्स सी कि आपकी शादी जिनसे होगी क्या आप उनसे मिल चुके हो या नहीं मिले हो, और कौन होंगे वो पर्सन, ठीक है। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। पर्सनल लिंक्स के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी।
वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, इंकरेजमेंट मिल सके। जब भी आप लोग लाइक करते हो वीडियोस को, कमेंट्स करते हो तो यस ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो चलिए आपकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या पता चलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये कार्ड गिरा था फिर आया है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, डोर टू वैल्यू। करंट एनर्जीज के लिए आए हैं आपके मैन होल्डिंग अ हार्ट और डोर टू वैल्यू, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। बॉटम में डोर टू रोमांस है, दो डोर्स है, नाइस। हॉस्टिलिटीज, एंजल ऑफ लव, ओके। सो आई विल कीप दिस कार्ड हियर, बाकी कार्ड्स बॉटम में ही रहेंगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए कि इस टाइम पे डेफिनेटली बहुत सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जो न्यू ईयर का टाइम आ रहा है, नेक्स्ट ईयर 2024 आ रहा है आप लोगों के लिए, आप रीडिंग को कभी भी सुन सकते हैं, बट जब भी आप रीडिंग को सुन रहे हो ना, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक रीडिंग में दोनों डोर्स नहीं आते हैं या डोर नहीं आता है, बट आपकी रीडिंग में आया है। सो बहुत जल्द आप लोगों के लाइफ में है ना मेजर चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस करियर को लेके हो सकते हैं, लव लाइफ को लेके हो सकते हैं, या दोनों को लेके भी हो सकते हैं। एंड आई कैन सी करेंट सिचुएशन में जब भी आप रीडिंग को सुन रहे हो, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लाइक करता है, बट हो सकता है कि वो पर्सन अपना लव आपको ऑफर करना चाहता है, बट विद दिस कार्ड ऑफ थ्रोट चक्र, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, वो पर्सन किसी कारण से आपको वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है, या नहीं कर पा रहा है। सीक्रेट एडमायरर आपका कोई हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, बिकॉज आई हैव दिस कार्ड डोर टू रोमांस। यहाँ पर भी मुझे दो हार्ट नजर आ रहे हैं। सो हो सकता है कि इसी पर्सन के साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, जो पर्सन आपको लाइक करता है या एडमायर करता है, या हो सकता है कि ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, बट आपके लाइफ में बहुत जल्द आपको एक करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपकी फाइनेंसेस में एक सडन ग्रोथ देख सकते हो, या ऐसा कोई रास्ता खुल सकता है जो आपके पैसे के लिए हो। और डेफिनेटली एक नया पर्सन या कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपकी एक रोमांटिक लाइफ में भी न्यू स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोग करेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं सिचुएशन से, बट एंजल्स की ब्लेसिंग आप लोगों के लाइफ में बहुत जल्द पड़ने वाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए मैसेजेस दिख रहे हैं। और यहाँ पे हो सकता है आपकी एज 33 हो, 39 हो, 31 हो एंड 45 हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट दिख रहा है। बर्थडेज यहाँ पे 12 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी कि आपकी शादी किस पर्सन से होगी और क्या आप लोग मिले हो उस पर्सन से या नहीं मिले हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 के लिए हमें क्या पता चल रहा है। हो सकता है कि आपका कोई काम हो जो वॉइस से रिलेटेड हो, ओके। स्पीकर आप लोग हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, या आप लोग पढ़ाते हो, वो भी चीज़ें हो सकती है। आपको आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप लोग मेल हो तो काफ़ी अट्रैक्टिव वॉइस हो सकती है, फीमेल हो इवन देन, बट आवाज़ जो है वो अच्छी हो सकती है आप लोगों की। 12th हाउस का कार्ड है, दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग, यू यील्ड टू अ ग्रेट कॉज और पावर, ठीक है। 12th हाउस का कार्ड यहाँ पे है एक्वेरियस, ठीक है। किससे होगी ऑप्शन नंबर 3 की शादी, स्कॉर्पियो, ओके। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। 6th हाउस का कार्ड है, सो यहाँ पे रखते हैं। तो आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से होगी जो बिल्कुल रिबेलियस होगा नेचर में, ठीक है। वो सोसाइटी के नियम कानून को फॉलो करने वाला पर्सन नहीं होगा, उसे अपने नियम बनाने हैं, वो वही करता है जो उसे सही लगता है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ टाइम स्पेंड करता हो, कॉर्पोरेट में हो सकता है या फिर किसी ऐसे फील्ड में हो सकता है जहाँ पर टेक्नोलॉजीज जो है वो बहुत यूज़ करनी पड़ती है। ये कोई रिसर्चर हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये जिस भी फील्ड में काम करता है ये पर्सन, वहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाने को इसकी एफर्ट रहते हैं, ठीक है। या फिर आगे चल के ये पर्सन बहुत बड़ा चेंज लाएगा जिस भी फील्ड में ये काम करता है। कुछ रिसर्च करना, कुछ इन्वेंट करना, उस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। ये एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर
थोड़ी सी एनर्जी टॉरस की है तो ये पर्सन टॉरस भी हो सकता है। ठीक है, आपका जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी वो पर्सन मुझे दिख रहा है डॉक्टर भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे है वर्क हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटीज को करना बहुत पसंद है, यानी कि इसको पता है कि अगर अपने आप को एक्टिव रखना है तो इसको या तो योगा करना चाहिए, या तो जिम जाना चाहिए, या तो फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक रहने वाला है। एंड आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी फिट रहना पसंद करते हैं, आपको भी इस चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करने को हेल्प करेंगे। ठीक है, विद द कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो इस पर्सन की आईज बहुत इंटेंस होगी, बहुत ही गुड लुकिंग होगा, बहुत ही फैशनेबल पर्सन होने वाला है, ऑल्सो बहुत सिक्रेटिव भी होगा ये पर्सन। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे मुझे दिख रहा है, हम चेक कर लेंगे ठीक है ना, मिले हो कि नहीं मिले हो, बट मुझे दिख रहा है कि जब भी आप रीडिंग को सुन रहे हो तो हो सकता है आप लोगों की यहाँ पे इंगेजमेंट जो है इस पर्सन के साथ बहुत जल्दी होगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे रिंग दिख रहा है, और यहाँ पर भी इस कार्ड पे भी रिंग है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग दिखेगा, और आप इससे बहुत अट्रैक्टेड फील करोगे, ना सिर्फ इसके लुक्स की वजह से बट इसकी पूरी ओवरऑल जो पर्सनालिटी होगी उन सभी की वजह से आप बहुत अट्रैक्टेड फील करोगे। आप जब इससे एक बार मिल लोगे तो फिर भूल नहीं पाएंगे आप इसको। इसके बॉडी पे कोई टैटू हो सकती है, ये पर्सन कृष्ण भक्त हो सकता है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, एंड डेफिनेटली इस पर्सन ने, इसका काम ऐसा हो सकता है कि इसको बार बार हर जगह घूमना पड़ता है। ठीक है, ऐसे पूरी दुनिया में घूमना पड़ता है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। ऑनलाइन भी कुछ लोग इस पर्सन से मिल सकते हैं, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी। ओके, लेट मी सी मोर अबाउट दिस पर्सन। क्या है इस पर्सन की एनर्जीज, कौन है ये पर्सन? इस पर्सन का कोई गुरु मेंटर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जब आप इनसे मिलोगे या फिर जब ये पर्सन आपको अपने गुरु मेंटर से भी इंट्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, कि मेरे ये गुरु है, मेंटर है, कम्युनिकेशन आया है। ठीक है, यहाँ पे भी थ्रोट चक्रा है, तो वो चीज़ है, हो सकता है काम के जरिए आप लोग मिलोगे। ट्रुथ, ओके, वुंडेड ह्यूमन ईगो। ठीक है, तो इस पर्सन को ना सच सुनना पसंद है। ठीक है, और ये झूठ बोलता नहीं, और या तो फिर कम बोलता है या तो झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, बट मुझे दिख रहा है कि आपसे ये पर्सन एक्सपेक्ट करेगा कि आप जब भी इनसे बोलो सच बोलो। ठीक है, और बहुत बार हो सकता है कि आपकी ये हैबिट है कि आप बातों को छुपाते हो, तो इस चलते आप लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है। ठीक है, या फिर ये पर्सन जो है नाराज हो सकता है अगर आप इनसे कुछ भी हाइड करोगे। इसको बहुत अच्छा लगता है कि इससे सामने वाला पर्सन सभी बातें अपनी बता दे मन में। ठीक है, यानी कि ये कड़वी बातों को सुन सकता है बट झूठ को नहीं। और आपका रिलेशन जो है वो मजबूत कब होगा, जब आप इनसे अच्छे से बात करोगे खुल के। ठीक है, बिकॉज एक तो ये पर्सन बहुत सिक्रेटिव है नेचर में, दूसरा अगर आप भी इनसे बात नहीं करते हो तो फिर रिलेशनशिप में थोड़ी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। सो कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मतलब जितना आप लोग बात करोगे एक दूसरे से तो रिलेशन उतना ज़्यादा मजबूत होगा। यहाँ पे आया है क्रिएटिव प्रोजेक्ट, यहाँ पे है म्यूजिक, पोएट्री, मिथ, हिस्ट्री, द एन्चैंटमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो यहाँ पर इस पर्सन को हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो, या फिर ये पर्सन म्यूजिशियन हो सकता है, पोएट हो सकता है। ठीक है, या फिर ये हिस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करता है, और स्टोरी राइटिंग या स्टोरी पढ़ने का शौक हो सकता है। ठीक है, ये कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, बहुत क्रिएटिव हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे किसी ऐसे जगह पे काम करता हो जहाँ पर इसे हैंडल करना पड़ता हो क्रिएटिव लोगों को, या फिर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में ये इन्वॉल्व है पर्सन। ठीक है, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। सो गाने का शौक भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। वेल्थ, तो ये पर्सन रिच हो सकता है, बहुत वेल्दी होगा और हार्ड वर्क करके पैसे कमाएगा। बट ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी बताता है कि इसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या फिर ये कोई फैमिली बिजनेस को कैरी करता हो, या कोई ऐसा प्रोफेशन हो जो कि सारी फैमिली मेम्बर्स उसमें इन्वॉल्व हो। दैट इज़ द केस। ओके, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो या नहीं मिले हो। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 के लिए मुझे गाइड करिए कि क्या ऑप्शन नंबर 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं। 8 ऑफ कप्स, ओके, Queen of Swords,
मैजिशियन, ऑप्शन नंबर 3, आप लोगों की एक चीज मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स, आपकी शादी उसी पर्सन से होगी जिसके आप लोग विश करते हो, ठीक है, या जिस तरह के पर्सन से आप लोग विश करते हो उस तरह के पर्सन से आपकी शादी होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आपकी शादी उसी पर्सन से होगी जैसे पर्सन से आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ लोग सिंगल होंगे तो दिख रहा है जैसे कि आप लोगों की शादी, आप लोग इस पर्सन से अभी, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है जैसे जानते पहचानते हैं बट रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। लेट मी सी, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग बिल्कुल नहीं मिले इस पर्सन से, कुछ लोगों की थोड़ी जान पहचान है, यस, 8 ऑफ पैंट्स, कुछ लोगों की जान पहचान है और कुछ लोग बिल्कुल सिंगल है। तो आप लोग जिससे मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, यानी कि उस पर्सन से आपकी शादी होगी, आपकी विश फुलफिल होगी। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी समवन, जो आपको यहाँ पे विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स, कोई पर्सन है, यहाँ पे भी एनर्जी था, जो आपको मिलना चाहता है, आपको बोलना चाहता है अपनी फीलिंग्स को, बट हो सकता है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो एक पैरेट है, कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। सो ये पर्सन जो है परफेक्ट टाइमिंग पे आपसे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, या जिसके साथ आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हो, आपका कोई कॉलीग है या कोई फ्रेंड है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए आपका कोई जान पहचान वाला पर्सन है जिससे कि आपकी शादी होगी बट अभी रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आप लोग बिल्कुल सिंगल हो, तो आप लोगों की शादी उस पर्सन से होगी जिससे आप लोग मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं आप लोग इनसे अभी नहीं मिले हो बट मैनिफेस्ट करोगे जिस तरीके के पर्सन से, तो आपकी उस तरीके के पर्सन से शादी होगी, ठीक है। लेट मी सी कि कितना टाइम है आपका शादी होने में, ठीक है, और जो लोग नहीं मिले हैं उतना कितना टाइम है, ठीक है, मिलने में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स। आप लोगों की शादी में, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, आपकी शादी में 2 से 3 साल का टाइम है अभी, ठीक है। 2 से 3 साल के बाद आप लोग शादी करोगे, ठीक है, मतलब शादी होगी। किस तरह का कनेक्शन होगा आपके पर्सन के साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, यानी कि शादी की टाइमिंग को बता रहा है 2 to 3 years एज आई सेड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा लंबा टाइम दिखाता है, सो यस, दिस इज द एनर्जी। इमोशनल फ्रीडम, ओके, रेनबो रिवाइवर, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ओके। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर आप लोग को कोई बचपन में ऐसा कोई ट्रॉमा था, ठीक है, यहाँ पे भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, मेल फीमेल किसी के लिए भी आप लोग देख रहे हो, मतलब आप किसी भी जेंडर के हो, इस पर्सन से मिलने के बाद ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग में हेल्प करने वाले हैं, और आप जो है ना एज एन इंडिविजुअल आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। आपको किसी तरह की इमोशनल ट्रॉमा रहती है तो वो हील होने वाली है, ठीक है, यानी कि आप इस पर्सन से शादी करने के बाद एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है, जो अकेले में अपनी कंपनी को भी एंजॉय कर रहा है, ठीक है, जो को डिपेंडेंट नहीं है। तो ये पर्सन आपको हील करने में मदद करेंगे। यहाँ पे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन भी है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन भी है, तो ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है, ये इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। आप दोनों पर्सन को हो सकता है एक दूसरे की ज़रूरत है, और आप दोनों पर्सन एक दूसरे को इस तरह से हील करोगे कि आप लोग जो हैं एक ऐसे पर्सन बन जाओगे ना जो हर एक सिचुएशन में खुश है, जो लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ अच्छे तरीके से नहीं होगा, मतलब दोनों के बीच में थोड़े डिफिकल्टीज भी होंगे, थोड़े अच्छे मोमेंट्स भी होंगे, और वो चीज़ जो है ना आप दोनों को पास लाएगी, नज़दीक लाएगी, और एक दूसरे की केयर करते हुए आप लोग जो है एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। कैन यू सी, यहाँ पे हील करने की एनर्जी है, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एम्पैथी, लव, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के कनेक्शन में होगी,
एक दूसरे को हील करना और एक दूसरे को अंधकार से बाहर निकालना, ठीक है। ये नहीं कि तुम मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओ या आप उस पर डिपेंडेंट हो जा रहे हो, वैसे नहीं। एज एन इंडिविजुअल आप लोग बहुत ग्रो करोगे, बहुत अच्छी एनर्जी है। लाइफ पर्पस हो सकता है आप दोनों का लाइफ पर्पस एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो एक दूसरे के साथ आना, बिकॉज आप दोनों का लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है, कुछ करना है साथ में मिलके। यस गार्डनर, डेफिनेटली आप दोनों को मिलके कोई पर्पस है जिसको पूरा करना है, कुछ क्रिएट करना है आप दोनों को, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग और भी कार्ड्स लेंगे। ओके, इस वाले डेक से लेते हैं एंड देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। द एम्परर एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों वेट करने के बाद मिलोगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़े लेट मैरिजेस भी मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एंड यस, बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होगी आप दोनों की। आप दोनों पर्सन जो है वो पावरफुल पर्सन होंगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक दूसरे को बैलेंस करोगे, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप्स, हो सकता है किसी की कोई कनेक्शन, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड है, 5 ऑफ कप्स है, तो कोई टॉक्सिक कनेक्शन को रिलीज करके एक नया कनेक्शन ये आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी फॉर यू, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अभी हम यहाँ से गाइडेंस लेंगे, क्या गाइडेंस या क्या मैसेजेस है आपकी मैरिज को लेके, लव लाइफ को लेके। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, एक्वेरियस की एनर्जी है, बट फिर से सफल करते हैं। A fiery climax approaches. Someone can be Aries. The end of a tough cycle approaches, Capricorn. And don't let your past hold you back. आपको अपने पास्ट को रिलीज करके इस पर्सन से आप लोग मिलोगे, ठीक है। एंड पास्ट की कोई ऐसी बात है तो उसको पास्ट में नहीं रहना है दोस्तों, ठीक है। पास्ट में रहने का कोई भी फायदा नहीं होता है, और दिमाग जो है वो आपको बार बार पास्ट में या फ्यूचर में लेके जाएगा। बट प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिए, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए, और ना जो भी थॉट आपको परेशान करते हैं उसको एक डायरी पे लिखिए, और उसका क्या और अल्टरनेटिव थॉट हो सकता है या रियलिस्टिक थॉट हो सकता है उसको लिखिए, ठीक है। क्योंकि दिमाग में जब तक कोई परेशानी चलती रहेगी ना तो आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो थॉट परेशान करती है उसको डायरी या कॉपी में लिख के उसको एक्सप्लेन कीजिए खुद को, ठीक है, कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्या वो उसका पॉजिटिव और उसका अल्टरनेटिव हो सकता है, वो सभी चीज़ें लिखिए, ठीक है। तो थॉट से आप फ्री हो जाएंगे, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है पास्ट की कोई बात बार बार दिमाग में घूमती है तो आप कितना भी कोशिश कर लेंगे प्रेजेंट में नहीं रह सकते, ठीक है। आपकी लाइफ की कोई जो टफ साइकिल है वो खत्म होगी बहुत जल्द। एंड एज आई सेड, एक न्यू डोर ओपन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए चिट से देखती हूँ कि क्या चीज़ें हमें पता चलती है, क्या मैसेजेस है। एल, ठीक है, एल से इस पर्सन का नाम हो सकता है। 28 किसी का यहाँ पे बर्थ डेट हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है, आपका हो सकता है। 14 के से नाम हो सकता है इस पर्सन का। सो वी हैव कैंसर, वर्गो, 19 नंबर, क्यू एंड एस, फिर हमारे पास 22 है, and then we have Pisces, letter V, and Aries, I think, yes. So यहाँ पे कुछ चिट्स गिरे हैं खुद से, ये सारे मैं लेती हूँ। Sagittarius, F, N, U, Scorpio, G, and E, Y, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग खत्म हो रही है, ऑप्शन नंबर 3। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।